नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। पहले गांव और गांव की जिंदगी और आज भी देहातों में रहने वाले लोग, खेतों में रहने वाले लोग और भी सुखी माने जाते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन आता है, ग्लैमरस दुनिया जब दिमाग में आ जाती है, बदलता विज्ञान, बदलती टेक्नोलॉजी, तो जो बॉम्बे, न्यूयॉर्क, टोक्यो एक पहले कैसे शहर थे और आज 100 साल में वो रह रहे शहरों की जो रौनक बदल गई है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि मुंबई आपको अक्सर चौंकाती है अपनी पुरानी परंपराओं, स्मृतियों, लोगों, जगहों, शब्दावली, यहाँ तक कि अपने खान पान और उनके पुराने ठिकानों के जरिए भी। दशकों पहले मुंबई आने पर एक नई मिठाई से परिचय आपको हो जाएगा, जिसके बारे में मध्य प्रदेश में रहते सुना तक नहीं था। जो इंसान ने वो लिखा वो कहता है कि माहिम हलवा, बॉम्बे का हलवा आज भी प्रख्यात, अभी अमेरिका तक पहुंच गया है। और माहिम हलवा यानी एक पतली परत वाली मिठाई। मुझे याद है वाइट और येलो कलर की ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाता हूँ। ये मेरा पसंदगी की मिठाई है। और मिठास, मेवों और बारीक कारीगरी का संगम। आज माहिम हलवे की मैं ये कहानी जो उन्होंने लिखी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि माहिम हलवे के जनक हैं जोशी बुड्ढा काका माहिम हलवा वाला। जोशी बुढ़ा काका माहिम हलवा वाला। तकरीबन 250 साल पुरानी ये दुकान आज भी माहिम में मौजूद है। तो मुंबई 7 द्वीपों से बना है। कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे टापू, मझगांव, माहिम, वर्ली और परेल। बॉम्बे इज नॉट ए सिटी बट ये टापुओं से बना एक बड़ा शहर है। इन्हें समुद्र की जमीन भर के आपस में छोड़ दिया गया था और कोलाबा को जोड़ने वाले रास्ता का नाम बना कोलाबा कॉजवे, जो 1839 में बना था। और भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी बोरीबंदर और थाना के बीच। ये सब इसलिए ताकि आप माहिम हलवे की टाइमलाइन को ठीक से समझ सकें। तो 18वीं सदी के 8वें दशक के आसपास का कोई समय गुजरात में जामनगर और द्वारका के बीच जामखंभालिया गांव के लोग गुजारा चलाने के लिए कोई जरिया खोज रहे थे। उनमें से एक थे मावजी जोशी। पिता जीवा जोशी पूजा पाठ करके जीवन बिताते थे। उन्होंने मावजी से कहा कि वो यहाँ से निकल जाए। उस दौर में आसपास के बंदरगाहों पर लोग नाव से आते थे और रोजगार के लिए द्वारका जाते थे। इन लोगों से मावजी को बम्बई के बारे में पता लगा। साल था 1787। 7-8 करीब नौजवान 1.5-2 महीने पैदल चलकर मुंबई के माहिमा पहुँचे और वो जगह जहाँ शीतला देवी मंदिर, मखदूम अली माहिमी की दरगाह और सेंट माइकल चर्च तीनों थे। मावजी ने सुबह शाम लोगों को खाना बनाकर पहुंचाना शुरू किया और दोपहर को वो घर घर जाकर बूंदी, लड्डू और मोहनथाल बेचते थे।
हर इंसान की शुरुआत की कहानी स्ट्रगल से शुरू होती है। और आप देखिए सौराष्ट्र से मुंबई तक चलकर जाना उस जमाने में, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो कम्युनिकेशंस, वो किस तरह ये लोग गए होंगे, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। आज तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, डेवलपमेंट की बातें करते हो, लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, और तब भी रोजी रोटी के लिए कहाँ से कहाँ लोग चले जाते थे, वो भी आपको सोचना होगा। माँ जी के बेटे गिरधर उनकी मदद करते थे। इस दौरान गिरधर की मुलाकात टर्की के एक मुसाफिर से हुई, जिसने उन्हें लोकम नामक एक मिठाई चखाई। इसी से प्रेरित होकर गिरधर ने माहिम हलवे का आविष्कार किया, और कहते हैं कि लोकम से वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि तकरीबन 20 बरस उन्होंने प्रयोग किया, तब जाकर दूध से बनी पतली परत वाली मिठाई थी वो तैयार कर पाए। और माहिम मछुआरों की बस्ती थी। एक मछुआरे ने एक दिन इस मिठाई को चखा तो उसने कहा, ये तो हलवा से भी अच्छी है। यहाँ हलवा का मतलब मिठाई नहीं है, दरअसल हलवा एक तरह की मछली होती है। इस तरह की मुहिम में बनी इस मिठाई का नाम पड़ा महिमा हलवा। हलवा का अर्थ होता है एक प्रकार की मछली, और मछली के नाम से बना हलवा, माहिम हलवा। क्योंकि गिरधर जोशी गली गली घूमकर मिठाई बेचते थे, उनके सफ़ेद सफ़ेद बालों की वजह से बच्चे उन्हें बूढ़ा काका कहने लगे थे। इसलिए जब गिरधर जोशी ने सन 1800 के आसपास अपनी दुकान शुरू की तो उसका नाम पड़ा जोशी बूढ़ा काका माहिम हलवा वाला। आज भी माहिम में ये दुकान मौजूद है। 2.5 सालों से के अपने इतिहास को समेटे आज पूर्वी मुंबई में तमाम मिठाई की दुकानें माहिम हलवा बनाती और बेचती हैं, पर कम लोग जोशी बूढ़ा काका को इसे जोड़कर देख पाते हैं। दूसरी बात ये कि तथाकथित ड्राई फ्रूट्स की अधिकता वाली फैशनेबल मिठाइयों ने पारंपरिक मिठाइयों पर गहरा असर डाला है। वो अतीत की धुन में खोली जा रही है। आज माहिम हलवा पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, केसर जैसे अलग अलग फ्लेवर में भी आता है। ज़रा सोचिए कि गुजरात से पैदल बिना पैसों के आते एक परिवार ने मुंबई के खाने में एक अद्भुत मिठाई जोड़ दी और इसके इतिहास में शामिल हो गए। ये होती है जीविका। आज अमेरिका में, भारत में बनती हर चीज़ें, हर टाउन में ये पटेल ग्रोसरी पूरा अमेरिका में व्याप्त हो गया। ये पटेल जितनी भी मोटेल्स हैं उसमें आज उनका दबदबा है। जो कैटरिंग बिजनेस है उसमें भी पटेलों का दबदबा है। आज गुजराती और जो आईटी में साउथ इंडियंस का दबदबा है। दूसरा पंजाबी लोगों का दबदबा है। ये पूरा का पूरा अमेरिका पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती से पूरा भरा पड़ा है। तो हर साल दिसंबर में जब बाबा मखदूम शाह का उर्स होता है तो उस दुकान से पहले एक आखिरी दिन चादर और साथ में उर्स वाली बर्फ़ी चढ़ाई जाती है। ये मलाई बर्फ़ी सिर्फ उर्स के दिनों में ही बनती हैं और बड़ी प्रसिद्ध है। आज जोशी बूढ़ा काका की 2 दुकानें हैं, एक माहिम में और दूसरी दादर में। आधुनिक चमचमाती दुकानों और तेज़ी से बदलती दुनिया में यहाँ इतिहास सांस लेता है। ये आर्टिकल्स जो लिखने वाला है यूनिस खान, मैं उसको सलाम करता हूँ कि शायद जो चीज़ हम जानते नहीं हैं वो चीज़ आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब द्वारा हम जान सकते हैं। मैंने इसलिए इस माध्यम को चुना कि मैं मोनेटाइजेशन, पैसा कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है जो आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, मुझे मिलता है। शायद आप पढ़े, आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बस मैं यूनिस खान को सलाम करता हूँ
और वो हलवा वाले जोशी काका को शत शत नमन करता हूँ, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व में हलवा हलवा मतलब मछली का नाम नहीं है, ये मिठाई है, याद रखना। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।